Hello everyone, welcome to our YouTube channel SL Career Institute. Myself Siddharth Davera, your mathematics mentor. आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th के अंदर जो पॉलिनोमियल्स है वो स्टार्टिंग में आता है और इसको हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। 9th क्लास के अंदर जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, अब 10th क्लास में क्या होगा, उससे एक लेवल अपर में जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने 9th क्लास के अंदर जो बेसिक बात करी थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बात करी थी, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या होते हैं। अब जो 10th क्लास का पॉलिनोमियल है इसमें क्या फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले आपको क्वेश्चन के अंदर पुट करने हैं, उसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाता है। सबसे पहले एक बार हम बेसिक बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स में होता क्या क्या है। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे। तो पॉली जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, जिसके अंदर वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हों, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो जिसके अंदर एल्जेब्रिक ऑपरेशन हो, जिसके अंदर कांस्टेंट्स हो और जिसके अंदर वेरिएबल्स हो, ये इन सब का मिक्सचर बनके जो एक्सप्रेशन बनता है ना, उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब मैथ्स के अंदर होता है सिंगल, जिसके अंदर केवल एक टर्म हो, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, मोनोमियल। तो मोनोमियल के लिए हम क्या लिखेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ वन टर्म। तो ये सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि भाई मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं और ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक एक नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी भी नॉलेज होना जरूरी है। तो जिस बच्चे ने 9th क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दिया है उसके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है। तो मोनोमियल्स क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 3x या फिर 5z, इसके प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं है ना। तो जिसके प्लस या माइनस में कुछ भी ना हो वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। अगला बाइनोमियल। बाय मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, दो टर्म्स हो, वो क्या कहलाता है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के लिए क्या लिखेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स वाले को क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो जैसे सिंगल के लिए क्या था, केवल 3x लिख दिया था, तो बाइनोमियल के लिए मैं क्या लिखूंगा, 3x प्लस 4y या फिर 9a प्लस 7b। तो जिसके अंदर दो टर्म्स होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, बाइनोमियल बोला जाता है। बाय मतलब कितना होता है, 2। थर्ड वन, तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई नाम से ही पता चल रहा है, मैथमेटिक्स के अंदर ट्राई हम कहां पर पढ़ते हैं, ट्राई मतलब होता है जैसे ट्राइंगल, 3 साइड्स वाला। तो जिसके अंदर 3 टर्म्स हो उसको क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल बोला जाता है ना, याद रह जाएगा। जिसके अंदर 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो वो बाइनोमियल और जिसके अंदर सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होगा भाई, विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, which consist of 3 terms। अब 3 terms क्या क्या होगी, मैंने लिख दिया 7a प्लस 9b माइनस 8c या फिर 11x माइनस 4y प्लस 5z या कुछ भी मैंने z पहले लिख दिया y बाद में लिख दिया, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मेन क्या होना चाहिए, इसके अंदर कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, है ना। तो ये है पॉलिनोमियल का बेसिक।
इसी तरह पॉलिनोमियल के कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। थैंक यू।